Hi, this is Payal. Welcome to Gana Medicare Tutorials. And today we are going to talk about the seventh part of Principle of Inheritance and Variation. And the topic that is selected from this chapter is linkage and the types of linkage. So let us start and understand what is linkage. लिंकेज इज नथिंग बट द क्लोज कनेक्शंस बिटवीन टू जीन। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, एक है ए जीन और दूसरा है बी जीन। अगर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है तो वो हमेशा जनरेशन टू जनरेशन साथ में ट्रांसफ़र होंगे। जैसे ए जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर और बी जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोज हाइट। तो हमेशा जब जनरेशन टू जनरेशन हमें ऑफस्प्रिंग्स देखने मिलेंगे तो हर एक ऑफस्प्रिंग जो है वो डार्क इन कलर भी होगा और हाइटेड भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, फिनोटिपिकली हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इसमें दो जीन्स ऐसे हैं जो लिंक्ड है, यानी कि क्लोज कनेक्शंस है, एंड देयरफॉर ईच एंड एवरी जनरेशन दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, एंड दिस इज नथिंग बट द लिंकेज, यानी कि क्लोजर टू जीन्स आर देयर, मोर चांसेस के वो साथ में ट्रांसफर होंगे। जैसे सेकेंड पॉइंट भी क्या बोलता है, क्लोजर इज द जीन, स्ट्रॉन्गर इज देयर बॉन्ड, और इसी वजह से स्ट्रॉन्गर चांसेस है कि वो साथ में इनहेरिटेड होंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट हु इज़ द साइंटिस्ट हु हैज़ गिवन फर्स्ट linkage, it is known to be the T.H. Morgan, who was the scientist who has given the definition of the linkage, and he has studied the linkage first time in the Drosophila, which is the fruit fly. सो लेट अस अंडरस्टैंड के लिंकेज में भी कुछ डिफरेंट टाइप के चीज़ें हैं। जैसे हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं लिंकेज ग्रुप के बारे में। सो दिस इज़ अगेन वेरी सिंपल, यानी कि लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या होता है, जिसमें बताती हूँ, हमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम को यहाँ पर काउंट करना है, ठीक है। जैसे हम अगर ह्यूमन बींग्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बोलते हैं तो वो कितने हो जाते हैं, 23 नंबर, राइट। जैसे टोटल क्रोमोसोम्स आर देयर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज 46, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द हैप्लॉइड नंबर इट इज ओनली 23। तो जब 23 की बात करती हूँ तो वो हो जाता है हमारा लिंकेज ग्रुप, यानी कि वी नीड टू काउंट ओनली हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड दिस इज द प्रिंसिपल विच इज नोन टू बी द लिमिटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, देर आर 4 लिंकेज ग्रुप इन ड्रोसोफिला, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 8 है, तो हैप्लॉइड नंबर कितना हो गया, 4। सेम वे ह्यूमन बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और सेम वे लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा, 23। सेम वैसे ही 7 फॉर स्वीट पी, 10 for maize, and 1 for E. coli. So whatever is the number of chromosome, you just need to do the half, that is the haploid number of chromosome, and that is known to be the linkage group. Okay, now let us understand the other part, that is the types of linkage, यानी कि कितने टाइप के लिंकेज होते हैं। सो देर आर 2 टाइप ऑफ लिंकेज, वन इज कंप्लीट लिंकेज एंड द अदर वन इज इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है, linkage which are not altered and is transferred as such from one generation to the other generation। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक ए जीन है और दूसरा बी जीन है, अगर वो दोनों लिंक हो जाते हैं आपस में एंड दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, ईच एंड एवरी जनरेशन इज गोइंग टू हैव बोथ द जीन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिंकेज, यानी कि वो जीन्स कभी भी ऑल्टर नहीं होंगे, यानी कि कभी ऐसा नहीं होगा कि एक जीन जो है वो एक में प्रेजेंट है और दूसरा जीन प्रेजेंट नहीं है। दिस इज नोन टू बी कंप्लीट लिंकेज, यानी कि इफ देर इज कनेक्शन और लिंक्ड बिटवीन two genes, they are going to be inherited together. Now if I talk about incomplete linkage, इसका मतलब क्या होता है, occasional crossover between the homologous chromosome, that is one or more alleles are replaced by the other। अब इसमें कैसे हो जाता है, when we talk about meiosis process में क्या होता है, there is a crossing over effect। crossing over में क्या होगा कि जब भी हम दो homologous chromosomes की बात करते हैं, उनमें से कुछ क्रोमोसोम्स, कुछ जीन्स जो होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ ए जीन और बी जीन, तो अगर ए जीन जो है वो एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है और दूसरा बी जो है वो दूसरे क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, बट दोनों होमोलोगस है, तो क्या हो जाएगा, ए जो है वो बी के जगह पे चले जाएगा और बी जो है वो ए के जगह पर आ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया है, देयर इज अ ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर, यानी कि कभी कभी
इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, यानी कि देर इज एक्सचेंज ऑफ द जीन्स, यानी कि जीन्स आपस में रिप्लेस कर लेते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट जीन। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी में अगर एक जीन ए जीन प्रेजेंट था तो वो हर जनरेशन में ए जीन जो है वो पास होगा। देर आर चांसेस कि वो रिप्लेस हो गया है किसी और जीन से, और इसी वजह से कोई और जीन भी ट्रांसफ़र हो सकता है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर कि कंप्लीट लिंकेज में एज इट इज़ वैसे ही सेम जेरोक्स जैसा था उसका ही जेरोक्स आगे पहुंचते जाएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट इनकम्प्लीट लिंकेज, देर मे बी अ क्रॉसिंग ओवर, और इसी वजह से हर जनरेशन में सेम जीन्स जो है वो पहुंच नहीं पाएंगे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इनकम्प्लीट जीन एंड कंप्लीट जीन। नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट जीन, जहाँ जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया। हम अगर फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, ग्रे बॉडी कलर है और लॉन्ग विंग्स है। ठीक है, जैसे मैंने दो एग्जाम्पल लिए थे पहले, सेम वैसे ही यहाँ पर हमने दो कंडीशन ले लिए। पेरेंट बॉडी जो है वो ग्रे बॉडी है और लॉन्ग विंग्स है उनके पास। सेकंड पेरेंट जो है उसके पास ब्लैक बॉडी है एंड वेसिडल विंग्स है, राइट। सो इनमें दो कंडीशंस है, दो कैरेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और जब हम ऑफस्प्रिंग्स में देखेंगे तो 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर गोइंग टू हैव ग्रे जीन एंड लॉन्ग विंग्स, ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स, और दूसरे 50% जो है उनके पास होगा ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स। कहने का मतलब क्या हो गया, भली 50-50% पॉपुलेशन है लेकिन जीन्स एक्सचेंज बिल्कुल नहीं हुए हैं। यानी कि अगर पेरेंट बॉडी ग्रीन, मतलब दोनों अगर ये जीन्स इनहेरिटेड है, तो एज इट इज दे आर ट्रांसफर्ड इनटू द पेरेंट बॉडी, यानी कि देयर इज 100% लिंकेज। यानी कि जब भी दो ऐसे जीन्स जो है जो सेम पेरेंट बॉडी में प्रेजेंट है और सेम वैसे ही ऑफस्प्रिंग्स में दिखाई देते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो उनको हम कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। यानी कि ऐसे दो जीन्स जो अब अलग नहीं रहेंगे, हमेशा साथ में ही ट्रांसफ़र होते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर दो कंडीशंस में देखा, भले 50-50% पॉपुलेशन है, बट दिस टू जीन्स यानी कि ग्रे और लॉन्ग, वैसे ही ब्लैक एंड वेस्टिजियल, दोनों सेपरेट नहीं हो रहे। हर इंडिविजुअल में वो सेम वैसे ही जीन जो है दोनों कैरेक्टर्स देखने मिल रहे हैं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट जीन। इनकम्प्लीट जीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। हम देख सकते हैं दोनों के इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यानी रेड क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो ब्लू में चला गया है और ब्लू का जो पार्ट है वो रेड में आ गया है। इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, जो हमें क्रोमोसोम्स में दिखाई देता है फॉर न्यू वेरिएशन। यानी कि कैरेक्टर्स जो है वो एक्सचेंज हो गए हैं, तो जो रेड का पार्ट है वो ब्लू में चला गया और जो ब्लू का पार्ट है वो रेड में चला गया है। और इसी वजह से जब अगर ऑफस्प्रिंग में ये पार्ट जाएगा क्रोमोसोम, तो ज़रूरी नहीं है कि ये का ये पार्ट आगे ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि हमें देखने मिल रहा है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर। सेम वैसे ही आगे जनरेशन में भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि जीन्स जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, एंड देयरफॉर देर आर 50-50 चांसेस, यानी कि 50% चांसेस है कि एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो सकता है और 50% चांसेस है कि रिकॉम्बिनेशन देखने मिल सकता है। यानी कि इस तरह से डिफरेंट जीन्स हमें देखने मिल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इनकम्प्लीट लिंकेज। Now let us have a quick differentiate between these two, complete linkage and incomplete linkage. Complete linkage क्या हो जाएगा, without any recombination it is as it is transferred from parents to offspring, but incomplete linkage में occasionally crossing over होता है या फिर recombination हमें देखने मिल सकता है। Next one is transmission of genes is done together and no crossing over take place। यहाँ पर जो genes linked है वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। इनकम्प्लीट में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। लास्ट पॉइंट इज द क्लोजनेस ऑफ द जीन इज़ वेरी नियर। जो जीन्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं। इनकम्प्लीट में द क्लोजनेस ऑफ जीन इज़ लिटिल फार, और इसी वजह से चांसेस होता है कि उनमें क्रॉसिंग ओवर देखने मिल सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट linkage, and I hope you have enjoyed watching this video. If you have liked the video, please hit the like button, and if you want our ppts and notes, please visit to our telegram channel. The link is there in the description box. If you have not yet subscribed the channel, please do so. Thank you for watching the video.